दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 213 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि समुंदर के किनारे जब वालिस को उस्मान साहब की मौजूदगी का पता चलता है तो वो कहता है कि उस्मान यहाँ है। जिस पर लियो पूछता है आपका क्या हुक्म है अफंदी। जिस पर वालिस यानी मजालून कहता है फौजियों को कहो कि दफा संभाले। ये सुनकर कमांडर पूछता उस्मान हमारा क्या बिगाड़ सकता है कमांडर मजालून। तो मजालून कहता है तुम उस्मान को बिल्कुल नहीं जानते कमांडर, मुझे यकीन है कि मगरब से आने वाली फौज ने भी यही सोचा होगा। और फिर कमांडर का गिरबान पकड़कर कहता है मैं तकब्बर नहीं फतह चाहता हूँ। और फिर लियो पूछता है क्या उस्मान वाकई हम पर हमला करेगा। जिस पर वालेंस कहता है उस्मान पागल नहीं है, वो बगैर तैयारी के ऐसी फौज पर हमला नहीं करेगा। लेकिन मैं अहमक नहीं हूँ, मैं एहतियाती तदाबीर अख्तियार करूंगा। जब वो आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। और दूसरी जानब पत्थरों के पीछे उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं चलो आओ तैकफूर आओ, तुम हमारे नाम से ही खौफजदा हो। और फिर बुरान पूछता है हुजूर हम कब हमला करेंगे, आपका क्या हुक्म है। और फिर जरकुता कहता है हुजूर तमाम कबाइल के बहादुर सिपाही यहाँ तैकफूर को खत्म करने आए हैं, ये आज यहाँ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर कोनूर कहता है वो हजूम की सूरत में है, लेकिन सरदार जब हुक्म देंगे तो हम चारों तरफ से हमलावर होंगे। और फिर शामिल कहता है हम एक तवील अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहे थे हुजूर। और फिर आइकुत भी कहता है चले अल्लाह के नाम से शुरू करें हुजूर। और फिर बाई संगूर कहता है हुजूर अब मैदान हमारा है। तो उस्मान साहब कहते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है। और फिर बुरान से कहते हैं बुरान उरहान और अलाउद्दीन के यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या वो बाफियूस गए हैं। इन्हें इनके दरमियान एक आर्चन के साथ पोजीशन लेने की जरूरत है। जिस पर बुरान बताता है हुजूर कबाइल से जंग के लिए आए हुए सिपाही बाफियोस के इलाके में इनके दरमियान एक आर्चन के साथ तैनात हैं। और फिर जरकुता कहता है हुजूर ज्यादातर सिपाही वहाँ हैं और हम। तो उस्मान साहब कहते हैं हम इन पर इस तरह हमला करेंगे जैसे भेड़िया रेवड़ पर हमला करता है इंशाल्लाह। तो सब भी कहते हैं इंशाल्लाह हुजूर। और फिर जरकुता कहता है हुजूर हम कम हैं, हम हार जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं हम यही चाहते हैं। और फिर कहते हैं चलो तीरंदाजों। और फिर इधर कमांडर वालिस यानी मजालून से कहता है कि उस्मान वो नहीं आएगा। कमांडर मजालून अगर आप इजाजत दें तो फौज दफा पर तैनात कर दी जाए। ये सुनकर मजालून कहता है मैंने कहा कि तुम उस्मान को नहीं जानते कमांडर, किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकता है। फौज लड़ने के लिए आई है तो लड़ेगी। जिस पर कमांडर कहता है उस्मान हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस दौरान एक तीर सिपाही को आकर लगता है। यह देखकर मजालून उस कमांडर से कहता अहमको। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है ढाल की दीवार। तो उसके तमाम सिपाही उसके आगे अपनी मजबूत दीवार बना लेते हैं और बाकी तमाम सिपाही भी अपने ढालों को अपने सामने रखकर अपना दिफा करते हैं। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब और उनके तमाम तीर अंदाज अपने तीरों की बरसात मजालून और बाकी फौज पर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तमाम के तमाम तीर ढालों पर आकर गिरते हैं। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब और बाकी तमाम तीर अंदाज अपने तीरों की बरसात मुसलसल फौज पर बरसा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ तीर कुछ सिपाहियों को आकर लगते हैं। और फिर मजालून अपने सिपाहियों से कहता है हमला। तो उसकी जानब से भी तीर अंदाज अपने तीरों की बरसात दूसरी जानब करते हैं। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब और उनके तीर अंदाज भी मुकम्मल तौर पर अपने तीरों की बरसात फौज पर बरसा रहे होते हैं। और फिर मजालून उस्मान साहब और बाकी सिपाहियों को देकर कहता है आओ उस्मान आओ। तो सामने से उस्मान साहब और उनके तमाम जानबाज सिपाही समुंदर में से भागते हुए फौज की जानब आ रहे होते हैं और अल्लाह का नाम पुकारते हुए हमले के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इधर से फौज भी बाहर निकल आती है और उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाहियों पर हमलावर हो जाती है। और इस तरह उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाहियों की बाज़ंतीनी फौज के साथ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर मजालून देखता है कि पीछे से बाला खातून, असरीन खातून और बाकी तमाम काई खातून भी पीछे से भागती हुई आ रही होती हैं और वो पीछे से हमला कर देती हैं। मजालून खुशी के साथ ये सब देख रहा होता है। तो उस्मान साहब और बाकी तमाम जानबाज सिपाही
अपनी पूरी बहादुरी के साथ उस फौज पर हमलावर हो जाते हैं और उनको एक एक करके जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं। घबरा गया, दोनों तरफ से मेरा अटैक हो गया और बाकी कई खातून, और इस तरह उस्मान साहब, जरकुताए, बुरहान, तुरहान, कोनूर और बाकी तमाम जानबाज सिपाही बहादुरी के साथ फौज का मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक सिपाही 3-3, 4-4 सिपाहियों के साथ मुकाबला कर रहा होता है और उस सबको एक एक करके जहन्नम वासल कर रहे होते हैं और इस तरह उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। और फिर इधर कमांडर मजालून और कमांडर सलमान अपनी फौज के एक दस्ते के हमरा जब ढालों की दीवार बनाए सामने देख रहे होते हैं तो कमांडर मजालून से पूछता है, आपका क्या हुक्म है कमांडर मजालून? तो मजालून कहता है, वो हर तरफ से हमले कर रहे हैं लेकिन उनकी तादाद कम है, वो कमजोर है, ये फौज नाकाबिले तस्खीर है कमांडर सलमान से, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र। सिर्फ एक चीज जो इन्हें जिंदा रखती है वो है इनका ईमान, वो इसे जल्द ही खो देंगे। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब और उनके तमाम जानबाज सिपाही समुंदर में बाजंतनी फौज का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन सबको मार रहे होते हैं और उन्हें गोते भी दे रहे होते हैं। पूरा मंजर दिलचस्प हो चुका होता है, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई होती है। तमाम बाजंतनी सिपाही एक एक घर के जहन्नम वासल हो रहे होते हैं। तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और इस तरह समुद्र में भी उनके दरमियान काफी देर लड़ाई जारी रहती है। और फिर कमांडर मजालून जब देखता है कि उसके बहुत से सिपाही जहन्नम वासल हो गए हैं तो वो अपने सिपाहियों से कहता है, ढाल की दीवार हटाओ। तो तमाम ढालें पीछे हटा ली जाती हैं और फिर कमांडर मजालून और वो मुकम्मल दस्ता बाहर निकल आता है और सब उस्मान साहब की जानब भागता है। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब और कई सिपाही भी उनकी जानब भागते हैं और उन पर हमलावर हो जाते हैं और फिर इस तरह से उस्मान साहब, कमांडर मजालून और उसके दस्ते की बाकी तमाम काई सिपाहियों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ा दस्ता होता है। तमाम काई सिपाही हिम्मत नहीं हारते बल्कि बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और उन सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। बाईसंगूर, अख्तमूर, बाइंदर साहब और बाकी तमाम काई सिपाही भी बहुत बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ रहे होते हैं। यह जंग तवील हो चुकी होती है, काई खवातीन भी पीछे नहीं रह रही होती और वो भी उनका बहादुरी के साथ और डट का मुकाबला कर रही होती हैं। मजालून के बाकी दस्ते के भी मैदान में कूद पड़ने की वजह से बाजंतीनी सिपाहियों की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है और 3-3, 4-4 बाजंतीनी सिपाही एक एक काई खवातीन और काई सिपाही से मुकाबला कर रहे होते हैं जिसकी वजह से काई खवातीन और काई सिपाहियों का दफा कमजोर हो रहा होता है। कमांडर मजालून, कमांडर सलवांस, लियो और उसके बाकी कमांडर भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं और फिर कमांडर मजालून एक काई सिपाही को शहीद करते हुए कहता है, अब तुम क्या करोगे उस्मान? तुम चरवाहों का मुकद्दर, हम बाजंतीनियों से हारना है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, भेड़िए मुर्दा दिल शेरों को तबाह कर देंगे, थोड़ा सब्र करो तकफुर, थोड़ा सब्र करो। तमाम काई सिपाही बाजंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब अपने तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहते हैं, पीछे हटो सिपाहियों, पीछे हटो। और फिर बाला भी तमाम खवातीन से कहती है, पीछे हटो बाजियान। उस्मान साहब और बाला खातून की आवाजें सुनकर तमाम काई सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे पत्थरों की जानब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनको भागता हुआ देखकर मजालून अपने सिपाहियों से कहता है, घोड़े लाओ। और फिर अगले लम्हे में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब और उनके तमाम जानबाज सिपाही पीछे हट चुके होते हैं और पहाड़ों की जानब आ चुके होते हैं और मुसलसल पीछे हट रहे होते हैं और फिर मजालून और उनके बाकी सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और उस्मान साहब के पीछे भागते हैं। और फिर इधर जंगल में उस्मान साहब, बाला खातून और बाकी तमाम सिपाही वापस अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वहां आकर उस्मान साहब कहते हैं, अब वो समझते हैं कि हम हार गए हैं लेकिन जीत हमारी होगी, अब कदम उठाने की बारी हमारी होगी, हम वापस बाफियोस तक जाएंगे। जिस पर बाइंदर कहता है, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब वो अब तक मुनज़्ज़म हो गए होंगे, है हजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, एक बार हम अपनी मर्जी की जगह पर पहुंच जाएं, हम इन्हें तीरों से कमजोर कर देंगे, फिर जीत हमारी होगी। उस्मान साहब भी चाल चल रहे हैं। दोस्तों यहीं पे 213 एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट था। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।